वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। जरा आप 9th क्लास में याद कीजिए, आप लोग एक चैप्टर पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो जरा आप याद कीजिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपने क्या पढ़ी थी। आप जानते हैं कि कोई इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म की हो तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाती है। कब? जब a, b एंड c आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स होना चाहिए। आल्सो a एंड b आर नॉट जीरो, ये दोनों जीरो ना हो। अगर ये जीरो हुई तो फिर हमारे दो वेरिएबल्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो कंडीशन होती है a b c रियल नंबर्स हो, a और b नॉट इक्वल टू जीरो हो, तब हमारी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। साथ साथ हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी जानते हैं, ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग होती है। हम ये जानते हैं कि जब हम इनके सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं और उन सॉल्यूशंस को ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और वो स्ट्रेट लाइन का हर एक पॉइंट इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन हो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। अब हम इसके सॉल्यूशंस किस तरह से निकाल सकते हैं? हमने ले लिया एट x इक्वल टू 1, हमने x इक्वल टू 1 ले लिया, तो 2 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू 5, तो 3y इक्वल टू 5 माइनस 2, y इक्वल टू 3/3, दिस इज 1। तो एट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू भी 1 मिला हमें। इसका मतलब इसका एक सोल्यूशन हो गया 1, 1। अगर हम इसका कोई दूसरा सोल्यूशन लेना चाहें तो हमने मान लिया x इक्वल टू 2 ले लिया, दूसरी दोबारा हम इसका x इक्वल टू 2 ले लेंगे। x इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल टू 5, तो 3y इक्वल टू 5 माइनस 4, y इक्वल टू 1/3 मिल गया। यानी दूसरी हमें x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1/3 मिल गई। और जब हम इनको ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करते हैं तो 1, 1 हम दिखाएंगे, 1, 1 ये पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1/3 यहाँ कहीं हो जाएगा। और इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, ये लाइन हमारी 2x प्लस 3y प्लस 5 को रिप्रेजेंट करेगी। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग की जब बात करें तो हम देखेंगे इस लाइन पे हर एक पॉइंट इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन होगा। हर एक पॉइंट इस लाइन पे इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन कहलाता है। ये आपकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती है। अब अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें टू वेरिएबल्स में, तो हम जो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म जानते हैं टू वेरिएबल, वो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर हमें एक पेयर लेना हो तो हम लेंगे इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जहां पे जो कोफिशिएंट्स हैं a1, b1, c1, a2, b2, c2, ये सब के सब रियल नंबर्स होंगे। और साथ साथ यहाँ पे एक कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होना है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। साथ साथ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि हमें कम से कम दो वेरिएबल्स जरूर मिलना चाहिए। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का। अब सबसे पहले हम इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग 9th क्लास में ये जानते हैं कि जब हम किसी लाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उस लाइन का हर पॉइंट उस लाइन का एक सोल्यूशन कहलाता है। यहाँ पे जब हम लोग दो लाइंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें सिर्फ 3 सिचुएशंस मिलेंगी। आप देखें क्या 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन हमारी बन सकती है कि दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें, सिर्फ एक पॉइंट पे काट दें, ये हमारी एक सिचुएशन बन सकती है। दूसरी सिचुएशन बन सकती है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट ना करें, यानी कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल चली जाएं। और तीसरी सिचुएशन बन सकती है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर से गुजर जाए, कोइंसिडेंट हो जाए। तो इस केस में यहाँ पे सिर्फ एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है। अब जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि लाइन इस तरह के फॉर्म में है या इस तरह के फॉर्म में है या इस तरह के फॉर्म में है। अगर ये पोजीशन है इसका मतलब है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और सिर्फ ये कॉमन पॉइंट उस लाइन का सोल्यूशन कहलाएगा।
यहाँ पे लाइन में कोई सोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो हमें पहली एक्सरसाइज जो लगाना है, एक्सरसाइज 3.1, वहां पे हमें सिर्फ इक्वेशंस को फॉर्मुलेट करना है और उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 years ago 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then, मैं उस समय तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। नेक्स्ट कंडीशन कहा जा रहा आल्सो 3 years from now, 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be, 3 साल बाद तुम्हारी जो उम्र होगी उस समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 3 गुना होगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हमें सोल्यूशन नहीं निकालना है, हमसे ये नहीं पूछा गया कि आफ्ताब की एज और उसकी डॉटर की एज क्या है। सबसे पहले हमें 2 वेरिएबल्स कंसीडर करना है। अब 2 वेरिएबल्स हमें मिल रहे हैं, एक आफ्ताब की एज मिलेगी, दूसरा उसकी डॉटर की एज मिलेगी। तो हम कंसीडर करेंगे आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, हम दोनों की प्रेजेंट एज मानेंगे। लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इज x year and daughter's present age is y years। हमने आफ्ताब की प्रेजेंट एज x years मान ली, डॉटर की प्रेजेंट एज y year मान ली। अब हम लोग फर्स्ट कंडीशन को देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन देखिए हमारी क्या है। फर्स्ट कंडीशन कहा जा रहा है, आफ्ताब बोल रहा है 7 years ago, 7 साल पहले की कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन 7 years ago, 7 साल पहले की ये कंडीशन है। अभी आफ्ताब की एज है x years और उसकी डॉटर की एज है y years। 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी, x -7 होगी, उसकी डॉटर की एज y -7 होगी। ये तो अंडरस्टूड सी बात है। अगर आपकी एज अभी 18 साल है तो 7 साल पहले आप 11 साल के होंगे। तो अगर आफ्ताब अभी x years का है और उसकी डॉटर y years की है तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज x -7 थी और उसकी बेटी की एज y -7 थी। अब कंडीशन क्या कहा जा रहा है, I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपनी बेटी के एज का 7 टाइम्स था। तो अगर हम इस बेटी में 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों एजेस इक्वल हो जाएंगी। आफ्ताब की एज बेटी की एज से 7 गुना है, या तो हम आफ्ताब की एज में 7 का भाग दे दें तो दोनों बराबर हो जाएंगी, या बेटी की एज में 7 का मल्टीप्लाई करें तब दोनों बराबर हो जाएंगी। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आई, आफ्ताब की एज 7 गुना है अपनी बेटी की एज से, कब, 7 साल पहले। इनको हम सॉल्व करेंगे। x -7 इक्वल टू 7y -49, वेरिएबल सेपरेट कर लें। x -7y इक्वल टू 7 को हम इस तरफ ट्रांसपोज करें या 49 को इस तरफ ले आए, जैसा भी आप चाहें। आप ax + by + c इक्वल टू 0 को फॉर्म बनाए या ax + by इक्वल टू c फॉर्म बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग 49 को इस तरफ लिए आ रहे हैं, x -7y + 42 इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बन गई। आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। तो हमने फर्स्ट कंडीशन लिख लिया, x -7y + 42 इक्वल टू 0। अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमें सेकंड कंडीशन भी दिखाना है। फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन में कहा जा रहा है 3 साल बाद। सेकंड कंडीशन है I shall be 3 times as old, कब, 3 years from now, अभी से 3 साल बाद। तो अब हम लोग आफ्टर 3 years लेंगे, 3 years आफ्टर। अब देखें आफ्ताब की एज क्या होगी 3 years में, 3 years के बाद, और उसकी डॉटर की एज क्या होगी। हम देख सकते हैं आफ्ताब की एज अभी x years है, डॉटर की एज अभी y years है। 3 साल बाद आफ्ताब x + 3 years का होगा और बेटी y + 3 years की होगी। उस समय कहा जा रहा है I shall be 3 times as old as you will be, मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। आफ्ताब अपनी बेटी की उम्र का 3 गुना है, तो हम जैसे ही बेटी की एज में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों एजेस बराबर हो जाएंगी। x + 3 = 3 times y + 3।
तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। हमारा आधा क्वेश्चन लग चुका है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, ये हमने ये दोनों सिचुएशंस को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें इन दोनों को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, तो हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है और इनको ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मालूम है कि इन दोनों इक्वेशन से हमें कुछ सॉल्यूशंस निकालना है, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए 2 सॉल्यूशन सफिशिएंट होते हैं। कोई भी 2 पॉइंट्स को मिला के हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो पहली हमारी इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के लिए हम x और y की वैल्यू देखेंगे। जब x इक्वल टू 7 रखेंगे तो देखें y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। तो माइनस 7y प्लस 49 इक्वल टू 0। तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49। इसका मतलब y इक्वल टू 7 मिल गई, यानी कि हमें एक सोल्यूशन मिल गया है पहली इक्वेशन के लिए। x इक्वल टू 7 पे y इक्वल टू भी 7 है। इसी तरह से हम एक और सोल्यूशन अगर निकालना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसी इक्वेशन में रखे दे रहे हैं x इक्वल टू 14। तो 14 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। तो माइनस 7y प्लस 42 प्लस 14, 2 प्लस 4 6 एंड 4 प्लस 1 5 इक्वल टू 0। तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 56, y इक्वल टू 7 8 जो 56, y इक्वल टू 8। तो दूसरा इक्वेशन मिल गया 14,8। इस तरह से हमें पहली इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन मिले, 7,7 एंड 14,8। हम एक ग्राफ पेपर बनाएंगे। ग्राफ पेपर में हम सुटेबल अपना स्केल मान सकते हैं। हम 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 भी ले सकते हैं, या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लें, जैसा भी आपको समझना हो। तो हम लोग ये ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पहले हमें 7,7 रिप्रेजेंट करना है। x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7। हमें यहाँ कहीं 7,7 मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें 14,8 रिप्रेजेंट करना है। x इक्वल टू 14 एंड y इक्वल टू 8। ये y इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 14। यहाँ कहीं हमें एक पॉइंट मिल गया 14,8। इन दोनों पॉइंट्स को जैसे हम मिलाएंगे तो हमें जो लाइन मिलेगी, ये लाइन x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करेगी। इस तरह से हमने पहली लाइन लोकेट कर दी। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन को देखें, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके भी हम 2 सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे। x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 है। हमने मान लिया जब x इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू 0 रखने पर y की क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो माइनस 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू -2। तो पहला सोल्यूशन मिल गया 0, -2। इसी तरह से हम लोग एक और सोल्यूशन निकाल लें। आप कोई भी सोल्यूशन अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हम क्या निकालें या क्या न निकालें। हम x इक्वल टू 6 ले लें अगर, तब देखें 6 माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो माइनस 3y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 मिल गया, यानी दूसरी हमें 6,0 मिल गई। इन दोनों पॉइंट्स को लोकेट कर दें। 0, -x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2 1 2। ये हो गया हमारा 0, -2। और दूसरा पॉइंट 6,0, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0। ये हो गया 6,0। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी, ये लाइन, ये हमारी x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरह से हमने ये दोनों लाइंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। बोर्ड में इनको एग्जैक्ट रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। जब आप ग्राफ पेपर में इनको रिप्रेजेंट करेंगे तब आप लोग आसानी से देख सकते हैं इनका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। आपके सामने मैंने ये ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंटेशन इनका दिखाया है। होप आप लोग समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग और आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 1 लगा चुके हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls for ₹3900
Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent these situations algebraically and geometrically. यहाँ पे हमें दो वेरिएबल सबसे पहले कंसीडर करना है। दोनों वेरिएबल्स आप समझ सकते हैं, एक वेरिएबल होगा बैट की कीमत, दूसरा वेरिएबल होगा बॉल की कीमत। तो हम मानेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज y रुपीज। हमने दो वेरिएबल्स मान लिए, बैट की कीमत हमने x मानी, बॉल की कीमत y मानी। अब आप देखें जो कंडीशंस दे दी गई हैं, फर्स्ट कंडीशन हमारी है, फर्स्ट कंडीशन में कहा जा रहा है कि जब वो 3 बैट खरीदती है और 6 बॉल्स खरीदती है तब उसको 3900 रुपीज पे करना पड़ता है। तो फर्स्ट कंडीशन 3 बैट, तो 3 इंटू एक्स प्लस 6 बॉल्स 6 इंटू वाई, इनकी कीमत होगी 3900, इक्वेशन नंबर 1। आप लोग समझ गए होंगे। सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन हमारी अनदर बैट, यानी एक बैट लिया गया है एंड 3 मोर बॉल्स प्लस 3 बॉल ले दी गई हैं और इनकी कीमत 1300 उसको पे करना पड़ी है। इस तरह से हमने इन दोनों सिचुएशंस को एल्जेब्रिकली दिखा दिया। अब हमें इनको ग्राफिकली दिखाना है। तो ग्राफिकली दिखाने के लिए आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में किस तरह से हम x और y की दो वैल्यूज निकालेंगे और इन दोनों वैल्यूज को एक सोल्यूशन मानेंगे, फिर हम दूसरा सोल्यूशन निकालेंगे और इनको जब हम ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारी इक्वेशंस 3x प्लस 6y प्लस 3900, या इसी को हम 3 से भाग देंगे, ये भी लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ये दोनों हम इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली। इसी तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी रुपीज 160। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। यानी कि हमें यहाँ पे दो वेरिएबल्स कंसीडर करना है, एक तो कॉस्ट हो जाएगी एप्पल की और दूसरी कॉस्ट हो जाएगी ग्रेप्स की। तो हम कंसीडर करते हैं that the cost of 1 kg apple is x rupees and the cost of 1 kg grapes is y rupees। फर्स्ट कंडीशन है 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स की कीमत 160 है, यानी कि 2x प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 160। सेकेंड कंडीशन है जब 1 महीने के बाद उनकी कॉस्ट देखी गई तो 4 किलोग्राम एप्पल और 2 किलोग्राम ग्रेप्स की कीमत 300 थी, यानी कि 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। इसको हम और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं 2 से भाग दे के, 2x प्लस 1y इक्वल टू 150। अब हम इन दोनों सिचुएशंस को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, हमने दोनों सिचुएशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। तो एक्सरसाइज 3.1 में सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज देना था कि आपको जो सिचुएशन दे दी जाए उनको ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली किस तरह से सॉल्व करें। आगे हमें पढ़ना है कि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस किस तरह से निकाले जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्राफिकल मेथड जानेंगे कि ग्राफिकल मेथड से एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।